महावीर स्वामी के चरण में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है आओ ज्ञान की ज्योति जलाएं। आओ ज्ञान की ज्योति जलाएं। प्रभु महावीर की वाणी है, परमं नाणं तोदया। पहले ज्ञान फिर दया आचरण। व्यक्तित्व विकास के अनेक उपाय बताए गए हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण उपाय है सम्यक ज्ञान, जो आत्म साधना का महत्वपूर्ण अंग है, दुख मुक्ति का कारण है। ज्ञान आत्मा का नैसर्गिक धन है और इस धन का अक्षय भंडार आत्मा में भरा हुआ है। आओ सब मिलकर ज्ञान की ज्योति जलाएं। ज्ञान की ज्योति जलाने के लिए सम्यक पुरुषार्थ करना होगा। एकाग्रता, नियमितता, निर्विकारता के द्वारा हम ज्ञान की ज्योति जला सकते हैं। निरंतर यदि ज्ञानाभ्यास करता है, ज्ञान की आराधना करता है, तो वह ज्ञान की ज्योति जला सकता है। एकाग्रता से ज्ञान की ज्योति जलाई जा सकती है, लेकिन होता क्या है, हमारा मन चंचल है। कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी मेरे को सुनते हैं, कभी और किसी को सुनते हैं, तब क्या होता है, ज्ञान की वृद्धि नहीं होती है, ज्ञान नहीं बढ़ता है। एकाग्रता मतलब चंचलता को छोड़ना पड़ेगा, नियमितता रखनी पड़ेगी। 4 दिन आपने व्याख्यान सुना और 10 दिन छुट्टी मना दी। 4 दिन 25 बोल की कक्षा में आए, 15 दिन छुट्टी मना दी, तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। नियमितता। तीसरा, निर्विकारता, कोई विकार नहीं होना। यदि विकार है आवेग का, वासना का, कामना का, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो ज्ञान की ज्योति नहीं जलेगी। तो ज्ञान की ज्योति जलाने के लिए सम्यक पुरुषार्थ जरूरी है और उसके साथ साथ में नियमितता, एकाग्रता, निर्विकारता का होना जरूरी है। ज्ञान किसका नाम है? यथार्थ बोध सम्यक ज्ञान। यथार्थ बोध को सम्यक ज्ञान कहा गया है और सरल भाषा में वस्तु को विशेष रूप से जानना ज्ञान है। वस्तु को विशेष रूप से जानना ज्ञान है। ज्ञान का संबंध ज्ञानावनी क्रम के साथ जुड़ा हुआ है। ज्ञानावनी क्रम का जितना सूक्ष्म होगा उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। ज्ञानावनी क्रम का उदय है तो ज्ञान की वृद्धि नहीं होती है। ज्ञान कितने हैं? 5। 25 बोल में नम्मा जो बोल है उपयोग 12। चेतना व्यापारो उपयोग है। चेतना का जो व्यापार है वह उपयोग है। चेतना का व्यापार क्या है? ज्ञान और दर्शन। तो ज्ञान 5 है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान। 3 अज्ञान है, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान। इसका भी ज्ञान के साथ ही संबंध है, लेकिन ज्ञान सम्यक दृष्टि और अज्ञान मिथ्या दृष्टि, पात्र भेद के कारण एक ज्ञान है, एक अज्ञान है। मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है वो क्या है? मति ज्ञान है। मति ज्ञान
जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके पास में मति ज्ञान होता है। श्रावक के पास में मति ज्ञान है, साधु के पास मति ज्ञान है और सम्यक दृष्टि के पास भी मति ज्ञान है। चौथे गुणस्थान के जो धनी है उसके पास भी मति ज्ञान है, पांचवें गुणस्थान वाले के पास भी मति ज्ञान है, छठे गुणस्थान वालों के पास भी मति ज्ञान है और आगे फिर मतलब 12वें गुणस्थान तक आगे फिर केवल ज्ञान हो जाएगा। केवल ज्ञान हो जाएगा तो मति ज्ञान सम्यक दृष्टि श्रावक साधु के पास होता है। मति ज्ञान के 4 भेद है, अवग्रह या अवाय धारणा। इसकी मैं व्याख्या नहीं करूंगा, संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूं अवग्रह या अवाय धारणा। उसके बाद में श्रुत ज्ञान। इन श्रुत ज्ञान क्या है? शब्द संकेत भाषा आदि के द्वारा जो समझाया जाता है वो क्या है? श्रुत ज्ञान है। इसके भी 14 भेद है, अक्षर श्रुत, अनक्षर श्रुत आदि। और ये श्रुत ज्ञान है, ये परोपकारी है। 5 ज्ञान में 4 ज्ञान तो गूंगे, 4 ज्ञान गूंगे मूक है। एक श्रुत ज्ञान है वो परोपकारी, वो बोलने वाला भाषक है, बोलने वाला है। बाकी न तो मति ज्ञान बोलता है, न अवधि ज्ञान बोलता है, न मन प्रयोग ज्ञान बोलता है, न केवल ज्ञान बोलता है। 4 ज्ञान मूक है और श्रुत ज्ञान अमूक है, मतलब बोलता है। ये परोपकारी है। हम जैसे आपको सुनाते हैं, सब संकेत आदि के द्वारा समझते हैं, वो श्रुत ज्ञान है। अवधि ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना केवल आत्मा के सहारे तो रूपी द्रव्यों का साक्षात्कार करना, वह है अवधि ज्ञान। अवधानम अवधि पर एक सीमा, अवधि ज्ञान की भी एक सीमा होती है। अवधि ज्ञान के भी 6 प्रकार है, अनुगामी, अनुगामी, वर्धमान, येयमान, प्रतिपाती, अप्रतिपाती। ये 6 प्रकार के हैं। अवधि ज्ञान बढ़ता भी है, घटता भी है और कर्ता के पीछे पीछे भी चलता है और आया हुआ वापिस भी चला जाता है और आया हुआ वापिस नहीं भी जाता है। परम अवधि ज्ञान, परम अवधि ज्ञान आया और कुछ क्षणों के बाद में केवल ज्ञान हो जाएगा। जिसके पास में परम अवधि ज्ञान तो वो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। अप्रतिपाती ज्ञान, अवधि ज्ञान, तो अवधि ज्ञान के भी 6 भेद है। और उसके बाद में मन प्रयोग ज्ञान, मनोवर्गणा के पुद्गलों के द्वारा सामने वाले व्यक्ति की मानसिक अवस्था को जानना मन प्रयोग ज्ञान है। ये मन प्रयोग ज्ञान केवल साधु के ही होता है और किसी के नहीं होता है, और किसी के नहीं होता है। तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते नहीं, दीक्षा लेते ही मन प्रयोग ज्ञान हो जाता है। मन प्रयोग ज्ञान होता नहीं, दीक्षा लेते ही मन प्रयोग ज्ञान हो जाता है। तो मन प्रयोग ज्ञान भी 2 प्रकार का होता है, ऋजु और विपुल। एक ऋजु होता है तो वो आया हुआ वापिस भी चला जाता है, और विपुल है वो आया हुआ वापिस नहीं जाता है। और मन प्रयोग ज्ञान है, जैसे 5वां आरा लगता है तो कुछ जो बोल विच्छिन्न हो जाते हैं, तो मन प्रयोग ज्ञान भी विच्छिन्न हो जाता है। और उसके बाद में केवल ज्ञान, केवल ज्ञान से तात्पर्य है रूपी अरूपी पदार्थों का संपूर्ण रूप से जानना, देखना, वो क्या है? केवल ज्ञान। जानना, जानना वो केवल ज्ञान, केवल ज्ञान है, उसमें और कुछ नहीं। नाम ही कितना सुंदर है, केवल ज्ञान। जैसे चौकी है, जयाचार्य ने उदाहरण दिया, चौकी पूरी रेत में है और तो एक एक थोड़ी थोड़ी रेत गई, एक एक वो पाया दिखने लगा, फिर दूसरा पाया दिखने लगा, तीसरा पाया दिखने लगा, चौथा पाया दिखने लगा, और पूरी चौकी एकदम दिखने लगी, कहीं रेत आदि नहीं है। तो वैसे केवल ज्ञान है। वैसे क्या है? केवल ज्ञान है। तो वर्तमान में केवल ज्ञान किसी के पास में नहीं है, मन प्रयोग ज्ञान किसी के पास में नहीं है। अवधि ज्ञान हो सकता है। आचार्य भिक्षु को अवधि ज्ञान हुआ, साध्वी गोरा जी टंकोर की थी, साध्वी पन्ना जी के साथ में चौथ का बड़वाड़ा सवाई माधोपुर एरिया सूरबाल, उस एरिया में विराजरी थी। उनको आज से 73 साल ईयर्स ओल्ड पहले उनको अवधि ज्ञान हुआ था, और संभवतः 7 दिन का अवधि ज्ञान, उनको 7 दिन का अवधि ज्ञान हुआ था।
और उस समय आचार्य तुलसी हरियाणा पंजाब उधर विराज रहे थे, तो उन्होंने सब बताया, आचार्य से ऐसा करे, ये करे, वो करे है, तो विश्वास कौन, फिर खोज कराई, पूछवाया, तब बात सही निकली। उनके पास में 7 दिन तक तेरापन धर्म संघ में सबसे ज्यादा अवधि ज्ञान साध्वी गोरा जी के पास रहा। और एक हमारे संत हुए मुनि बच्छराजी स्वामी, मेवाड़ के थे, मोखुंदा के थे, राजल देशन में विराजे थे, अच्छा संथारा आया था। और लास्ट में उन्होंने 3 ऐसे अंगुली की थी, कोई समझ नहीं पाया उस समय, फिर बाद में पता चला उनको अवधि ज्ञान हुआ था, अवधि ज्ञान हुआ था। तो वर्तमान में अवधि ज्ञान हो सकता है जिसकी आत्मा हलुकर्मी है, पाप भीरु है, सरल है, उनको अवधि ज्ञान हो सकता है। ऐसे श्रावक को अवधि ज्ञान हो सकता है, श्रावक को भी अवधि ज्ञान हो सकता है। आनंद श्रावक के पास में अवधि ज्ञान था। और 3 ज्ञान, श्रावक में मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, और साधु में 5वें ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परियोग ज्ञान, केवल ज्ञान। और देवता में भी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। नारकी में भी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। यदि सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है तो विभंग अज्ञान हो जाएगा। अब ज्ञान के प्रकार, अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कुछ लोग हमारे को कहते हैं, महाराज मुझे याद नहीं होता है, मेरे अंतराय आती रहती है, मेरा शोषण कम है, इसका क्या कारण है? ज्ञान को आच्छादित करने वाला कौन है? ज्ञानावनी कर्म, ज्ञानावनी कर्म है। ज्ञान को आच्छादित करने वाला ज्ञानावनी कर्म है। तो ज्ञानावनी कर्म बन के 6 कारण बताए, ज्ञानावनी कर्म के बन के 6 कारण बताया है। ज्ञान या ज्ञान की प्रतिकूलता से अथवा दूसरा मेरे बराबर न हो जाए, इस दृष्टि से ज्ञान दान न करने रूप, मतलब मत्सर भाव। कितना सुंदर का है, ज्ञान या ज्ञान की प्रतिकूलता, उसे प्रतिकूलता रखना, और ये मेरे से आगे नहीं बढ़ जाए इसलिए ज्ञान नहीं देना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, गरज कराते हैं, आपकी भाषा में मनुवार कराते हैं, आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, आज तो मेरे ये काम हो गया। कभी ऐसा नहीं। यदि आपकी अनुकूलता नहीं है तो आप कह सकते हैं 2 दिन या 3 दिन के बाद में आ सकते हैं, या अभी मेरे पास में टाइम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे से ये आगे नहीं बढ़ जाए, मेरे से आगे नहीं बढ़ जाए इसलिए उसको ज्ञान नहीं देना। कभी ऐसा नहीं सोचना। ये सोचना मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरे पास जो पढ़ा है, मेरे पास जो लिखा है, होशियार हुआ है, वो कितना आगे बढ़ा है। आचार्य तुलसी कितने खुश होते थे, मुनि नतमल जी महाप्रज्ञ जी को देखते थे, तो महाप्रज्ञ जी किसके पास पढ़े? बोले तुलसी के पास पढ़े, और उन्हीं के द्वारा तैयार हुए, और वो कितने खुश होते, मेरा एक शिष्य कितना आगे बढ़ा है। वर्तमान में हमारे साधु को हम देखते हैं, और मेरे से बहुत छोटे हैं, लेकिन वो इतने अच्छे प्रवक्ता हैं, इतने अच्छे ज्ञानी हैं, इतने अच्छे समझदार हैं, तो हमें खुशी होती है कि हमारे धर्म संघ में कितने टॉप के साधु हैं, कितने अच्छे साधु हैं, कितने ज्ञानी हैं। तो कभी भी ज्ञान या ज्ञानी की प्रतिकूलता का भाव नहीं रखना है, और रखते हैं तो ज्ञानवानी कर्म का बंध होता है। दूसरा है ज्ञान व ज्ञानी का निंदव, अपलन, मतलब निंदा करना। ज्ञान और ज्ञानी की निंदा करते करते, महाराज इसको कुछ नहीं आता है, डफोल संघ है, ऐसे खड़ा हो जाता है और 2-4 बातें रटी रटाई है, और लोग आते हैं उसको बेवकूफ बनाता रहता है, और कोई आना जाना नहीं है। महाराज इसको आप ज्यादा महत्व मत दो, ज्यादा इनको खड़ा मत करो, कभी ऐसा नहीं है। और 2 बात बताई तो है नहीं, वो मेरे में तो वही ताकत नहीं है 2 बात बताने की, हम क्यों निंदा करें? यदि हम प्रशंसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ज्ञान और ज्ञानी की निंदा नहीं करना। और तीसरा है ज्ञानाभ्यास में अंतराय डालना। कोई व्यक्ति पढ़ाई करा, ऐसा भी हमने सुना है कि गेंदनी पढ़ाई करी है और सासू आई और किताब को खींच लिया, तो तुम पढ़ाई करी है, घर का काम नहीं करना क्या? कभी ऐसा नहीं है। ज्ञानाभ्यास में कभी अंतराय नहीं देना, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो। कभी कभी हंसी मजाक में भी कर लेते हैं तो भी कर्मों का बंधन होता है। कोई पढ़ाई करा है तो उसमें उसकी प्रशंसा करो, प्रमोद भावना, और आगे बढ़। बिंदनी बेटा मैं तो पढ़ नहीं सकता हूँ, मेरी नजर कमजोर है, मेरा इतना शोषण नहीं है,
तुम्हारे पास में प्रतिभा है तो इसका उपयोग कर। और ऐसे लोगों को भी हमने देखा है, बार बार माँ बाप बेटे बेटी को प्रेरित करते हैं कि जाओ, भाषण प्रतियोगिता हो रही है, संगीत प्रतियोगिता हो रही है, और तुम भी भाग लो, तुम्हारे पास में होशों में कंठ है, तुम्हारे पास दिमाग है, संत आए हुए, तो तत्व ज्ञान सीखो, आगे बढ़ो आगे। तो कभी भी अंतराय नहीं देना, अंतराय देता है तो ज्ञानावनी कर्म का बंद होता है। चौथा जो सूत्र बताया है, ज्ञान या ज्ञान की आशातना करना है। निंदा और आशातना में अंतर है। ज्ञान और ज्ञान की आशातना करना, देने वालों कोई दे रहा है तो उसके प्रति दूसरा भाव रखना कभी नहीं, आशातना कभी नहीं करना। यदि हम ज्ञान की आशातना करते, ज्ञान की आशातना करते हैं तो चिकने कर्मों का बंद होता है और वापिस ज्ञान आना भारी पड़ जाता है। उसके बाद में बताया है ज्ञान एवं ज्ञानियों का विसंवाद, मतलब इसका मतलब है दोष निकालना। दोष निकालना, छिद्रान्वेषी होना, खड़ा हुआ और अच्छा भाषण दिया, कोई भूल से कोई एक गलती होगी, बोलने में चूक होगी, तो उसका दोष निकालना, बड़ा ये ऐसा बोला, इसको ज्ञान ही नहीं है, ऐसे ही खड़ा हो गया। अरे छद्मस्त है, मेरे से भी कितनी गलतियां होती है, आपसे भी गलतियां होती है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो देखो कितना अच्छा बोल रहा है, उसकी मतलब प्रशंसा करनी चाहिए। और कोई आपकी गलती ध्यान में आई तो वो भी विनम्रता के साथ पूछना कि आपने ये जो बात बताई है वो मेरे समझ में नहीं आई है, किताब में ऐसा लिखा हुआ है, आपने ऐसा बताया है, तो तत्काल वो समझ लेगा भाई मेरी गलती हुई है, चूक हुई है। चूक नहीं हुई है तो तत्काल वो बता देगा। हम लाडनू में थे आचार्य तुलसी महाप्रकृति के साथ, तो आचार्य महाप्रकृति व्याख्यान देने के लिए पधारते, तो पहले मैं उपदेश देने के लिए जाता। जैसे अभी दिनेश कुमार जी स्वामी उपदेश देते नहीं, वैसे मेरा सौभाग्य 8 महीना मुझे भी है, सु अवसर प्राप्त हुआ। तो एक भाई आया, महाराज आचार्य जी से पहले आप व्याख्यान देते हो, आपको व्याख्यान देना नहीं आता है, तो कैसे व्याख्यान दिया जाता है? अभी आपने जो श्लोक बोला तो गलत बोला है। और मुझे पूर्ण विश्वास था मैंने वो सही श्लोक बोला है। फिर मैं वहाँ बड़े संत थे उनके पास गया, दूल्हे राजे स्वामी के पास, कि मैंने ये श्लोक बोला और भाई बोला कि ये गलत बोला, नहीं उनको बता दो सही है, ये क्रिया विशेषण है, अलग अलग आता धातु, ऐसे क्रिया विशेषण है, उनको जाकर बता दो। तब जाकर संतोष हुआ। लेकिन गलती हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उस राव को ऐसे नहीं बोलना कि आपको व्याख्यान देना नहीं आता है। यह तो एक तरह की आशातना होगी, आशातना होगी, दोष निकालने जैसी बात होगी। आप यदि गलती है, एकांत में मुनिराज आपने जो श्लोक फरमाया ऐसे नहीं, ऐसा होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नहीं बताओगे तो दूसरा कौन बताएगा? हाँ, आप यहाँ इतने भाई बहन बैठे हैं, यहाँ तो हमारे तत्व ज्ञानी भी है, इतिहास के जानकार भी है, परंपरा के जानकार भी है, रोजाना व्याख्यान सुन रहे, 50 साल से आप व्याख्यान सुन रहे हैं, और कोई 60 साल से व्याख्यान सुन रहे हैं, न जाने कितने सिंगाड़ों का आपने व्याख्यान सुना है। हमारे को तो मौका नहीं मिलता है, आपको तो बहुत मौका मिलता है सुनने का, हमारे को तो सुनाने का ज्यादा मौका मिलता है, सुनने का तो कम मौका मिलता है। हैं? फिर भी हमारे से गलती हो जाती है तो समझ आ श्रावक कि महाराज ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे है। कभी भी व्याख्यान में बीच में नहीं बोलना, खड़े होकर कोई ऐसे नहीं बोलना, क्रम चल रहा है चलने दो। और कोई ऐसी इमरजेंसी कोई बात हो तो आप कागज में आदि, ऐसी कोई मतलब कोई गलत बात मुंह से निकल गई है या परंपरा के विरुद्ध कोई बात निकल गई, ध्यान नहीं रहा, तो आप निवेदन कर लो, तो हम स्पष्टीकरण कर लेंगे, या पहले दिन या नहीं तो दूसरे दिन कर लेंगे। तो ये ज्ञानावनी कर्म मतलब जो है बंधन की, ये 6 कारण है, इससे बचना चाहिए। आप बचोगे तो आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी। अब साथ साथ में और बताया गया है, कुछ लोग ये तो बंधन के कारण है, अब ज्ञान की वृद्धि कैसे होती है? साधक तत्व वृद्धि भी तो चाहिए नहीं, बाधक हमने समझा, वृद्धि भी चाहिए। ज्ञान की वृद्धि कैसे होती है तो हमारे यहाँ बताया गया है। उससे पहले ये चिंतन करना है, हम ज्ञान क्यों करें, ज्ञान क्यों करें? कुछ लोग कहते हैं महाराज ज्ञान करने से क्या फायदा, मोक्ष जाना, तो मोक्ष तो ऐसे ही चले जाएंगे, कषाय को छोड़ देंगे और मुक्ति हो जाएगी। और कषाय को छोड़ोगे मुक्ति होगी, कषाय का भी ज्ञान तो करना ही पड़ेगा नहीं, कि मैं तो तपस्या करूंगा और मेरा कल्याण हो जाएगा। और तपस्या के लिए ज्ञान तो करना पड़ेगा नहीं, तो तपस्या कैसे करना, उपवास कैसे करना, बेला कैसे करना, कंठी तप कैसे करना, सिद्धि तप कैसे करना, पतंगी तप कैसे करना, उसका ज्ञान तो होना चाहिए नहीं। नवरंगी कैसे करना, 11 रंगी कैसे करना,
रत्नावली तब कैसे करना, कनकावली तब कैसे करना, लघु निष्क्रियति तब कैसे करना, उसका ज्ञान तो होना कि महाराज मैं तो ऐसी श्रद्धा के द्वारा मोक्ष चला जाऊंगा, लेकिन श्रद्धा का ज्ञान तो करना ही पड़ेगा नहीं। हम ज्ञान क्यों करें? तो 10 सूत्र में 4 बातें बताई। कितनी बातें हैं? 4 बातें बताई है। हम ज्ञान क्यों करें? मैं श्रुत को प्राप्त होऊंगा, मतलब श्रुत मैंने ज्ञान को प्राप्त होऊंगा। मैं यदि ज्ञान करूंगा तो मुझे ज्ञान होगा। दूसरा है मैं एकाग्रचित्त होऊंगा, यदि मैं पढ़ाई करूंगा एकाग्रचित्त होऊंगा, इसके लिए मैं ज्ञान करता हूँ। तीसरा है अपनी आत्मा को धर्म में स्थित करूंगा, अपनी आत्मा को धर्म में स्थित करूंगा। और चौथा है मैं स्वयं स्थित होकर दूसरों को धर्म में स्थित करूंगा। जैसे मैं धर्म में स्थित हूं तो मैं आपको प्रवचन सुना रहा हूं, तो मेरे जोग से दूसरे भी धर्म में स्थित होंगे, इसलिए मैं ज्ञान कर रहा हूं। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी बताई है, श्रुत की परंपरा अविच्छिन्न रूप से चलती रहे। यदि हम श्रुत नहीं करेंगे, ज्ञान नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे ज्ञान की परंपरा लोप हो जाएगी। अब देखो कई चीजें हैं ना, आप घर में भी देखते हैं, घर में भी देखते हैं कुछ चीजें ऐसी थी पहले बनाई जाती थी, आजकल नहीं बनाते हैं, तो धीरे धीरे उसका ज्ञान कम हो गया। पहले पुराने समय में शादी के गीत गाते थे, हैं, बहुत पुरानी बहनें बहुत सुंदर सुंदर गीत गाती थी, लेकिन आज कुछ गीत लोप हो गए, लोप हो गए। बहनें कहती है हमारे को तो वो गीत आते नहीं है, राग आती नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं, भाड़े के लाते हैं। आजकल ये भी भाड़े के लाते हैं। और मैंने ये भी सुना था, मतलब कैसे रोना वो भी नहीं आता है तो भाड़े के रोने के लिए, हाँ ऐसा भी सुना हमने। हाँ भाड़े के, हाँ रोने के लिए लाते थे, भाई हमारे को रोना आता नहीं है ऐसा। और कभी 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 अब क्या है, रोना नहीं आता है तो थूक लगा देते हैं। हाँ, तो ऐसा हो जाता है। मतलब ये कोई, मतलब ये मनोरंजन नहीं है, यथार्थ बातें बता रहा हूँ, ये जो घटनाएं घटी वो बता रहा हूँ। इसलिए ज्ञान का होना जरूरी है। तो जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ही हमारा विकास होगा। तो हम ज्ञान क्यों करें? और उसके बाद में बताया है कि ज्ञान प्राप्ति के 3 हेतु है। ज्ञान प्राप्ति के कितने हेतु है? 3 हेतु है। बहुत सुंदर कहा गया है कि पहला जो हेतु बताया है वो है सहज समृद्धि से, सहज समृद्धि से अपनी मतलब बुद्धि से ज्ञान होता है जैसे। और दूसरा है तीर्थंकर भगवान से सुनकर ज्ञान हुआ, तीर्थंकर भगवान से सुनकर ज्ञान हुआ। जैसे गौतम स्वामी ने भगवान से सुना तो उसको ज्ञान हो गया। और तीसरा जो है तीर्थंकर भगवान से सुना, जिस साधु ने उससे सुनकर हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे भगवान महावीर ने से गौतम स्वामी ने सुना और गौतम स्वामी से और किसी ने सुना, तो 3 बातें हो गई नहीं। पहली सहज समृद्धि से, दूसरा है तीर्थंकर केवली से सुनकर, तीसरा है तीर्थंकर से प्रबुद्ध हुए व्यक्ति को सुनकर। यह हमारा इससे ज्ञान बढ़ता है। और अब ज्ञान के 5 बाधक तत्व भी बताए हैं, शिक्षा के 5 बाधक तत्व भी बताए हैं कि अह पंचिंग ठाणे यही शिक्षा न लभई थम्बा कोहा पमायण योगेना लसेणी है। जो अहंकारी होता है, क्रोधी होता है और प्रमादी होता है, रोगी होता है, आलसी होता है, उसको कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। कितना सुंदर है। अहंकारी को कहां से ज्ञान प्राप्त होगा? वो लोग कहते हैं मेरे पास तो मेरा पूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान है। अरे पूरा ज्ञान किसको कहते हैं? एक भाई आया मेरे पास है, वो तेरापंथी है, यहाँ की घटना नहीं दूसरे क्षेत्र की घटना है। तेरापंथी है, वो हमारे को छोड़कर ये जो सन्यासी आदि लोग होते हैं उनको मानने लग गया कि महाराज उनको तो केवल ज्ञान हो गया। क्या कहा? केवल ज्ञान हो गया। मैं कहा केवल ज्ञान किसको कहते हैं? क्योंकि उनको गुस्सा आता कि नहीं आता है? अब गुस्सा आता है तो फिर केवल ज्ञान कहाँ से हुआ? केवल ज्ञान कहाँ से हुआ? होता क्या है, थोड़ा सा अतीत की जानकारी हो जाती है तो अब लोग क्या सोचते हैं, इनको पूरा ज्ञान हो गया, पूरा ज्ञान हो गया। ऐसे ज्ञान, अरे ज्ञान तो अथाह है, अथाह ज्ञान होता है। वर्तमान भूत भविष्य 3 लोग को जानने वाला केवल ज्ञान जिसके पास में है, उनके न कोई राग है न कोई द्वेष है, केवल समता है। और वर्तमान में तो मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। यहाँ इतने भाई बहन बैठे, संभवतः किसी के पास केवल ज्ञान नहीं है केवल ज्ञान? किसी के पास केवल ज्ञान नहीं है, न हमारे पास में केवल ज्ञान है। और केवल ज्ञान ऐसे हर एक किसी को तो होता नहीं है। जो शुद्ध साधु होता है या भाव में साधुपना आ गया,
खपक श्रेणी चढ़ गया, मोह उन्हें कर्म को क्षीण करके फिर उसको केवल ज्ञान हो सकता है। तो ये ज्ञान प्राप्ति के 3 हेतु भी बताए हैं। और गीता में भी बहुत सुंदर कहा है कि ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। क्या कहा है? ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। और इसलिए हमें क्या करना है? ज्ञान की आराधना करना है। और जो व्यक्ति ज्ञान की आराधना करता है तो वो आगे बढ़ता। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है, ज्ञान से बढ़कर कोई रस नहीं है, ज्ञान से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। अपराजेय है, अपरिमित शक्ति है, मतलब इतने ज्ञान की शक्ति होती है। तो ज्ञान के द्वारा हम दिन शासन की प्रभावना कर सकते हैं। ज्ञान के द्वारा हम चर्चा में विजयी प्राप्त हो सकते हैं। और ज्ञान नहीं है तो क्या चर्चा करोगे? ज्ञान नहीं है तो क्या चर्चा होगी? इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं 25 बोल का ज्ञान करो। एक 25 बोल का यदि आपके पास में ज्ञान है, सर्वांगीण ज्ञान है, तो सुबह का जो प्रवचन होता है तो आप आराम से समझ सकते हैं। आराम से कभी गुणस्थान की बात आई, कभी भांगा की बात आई, कभी गंडक की बात आई, कभी लेस्या की बात आई, आप कहेंगे महाराज क्या फरमा रहे, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये गम्मा क्या होता है, लघु दंडक क्या होता है, ये इसलिए आपके समझ में नहीं आ रहा है, इस विषय का आपको ज्ञान नहीं है। जैसे अंग्रेजी में कोई बोलता है तो न्यू जनरेशन फटाफट सुनती भी है और समझ भी जाती है, वो उनके पास में ज्ञान है। तो यदि व्याख्यान सुनना है तो भगवान महावीर की वाणी का ज्ञान होना जरूरी है, तत्व ज्ञान होना जरूरी है। और जितना ज्यादा तत्व ज्ञान होगा उतना ही हमारा शासन देवंता होगा, शासन शक्ति संपन्न होगा। आपने नाम सुना होगा उपाध्याय यशो विजय जी, बड़े ज्ञानी संत थे। जब उन्होंने खंबाट गुजरात में गांव है और उन्होंने चातुर्मास किया था, जैन अजैन विद्वानों ने संस्कृत में कोई विषय दिया, उस विषय पर वो धारा प्रवाह बोले। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, अनुस्वार नहीं उस वक्तव्य में और संयुक्त अक्षर नहीं। अनुसार समझ के ऊपर बिंदी आदि होते नहीं, वक्तव्य में वो नहीं, और संयुक्त अक्षर भी नहीं। जैसे भक्तामर ये संयुक्त अक्षर हो गया, टिकुत तो संयुक्त अक्षर हो गया, लेकिन संयुक्त अक्षर भी नहीं, न अनुस्वार। सब लोग देखते रह गए, उनके पास ज्ञान था, ख्योषण था। और उन्होंने जामनगर में चातुर्मास किया। सौराष्ट्र में जामनगर है, ये तो गुजरात में है, और वो वही गुजरात का एक भाग है सौराष्ट्र। वहां उन्होंने जामनगर में चातुर्मास किया। संजोगा विप मुक्कस्य, एक पद्य पर, एक चरण पर 4 महीना प्रवचन किया। एक चरण पर 4 महीना प्रवचन किया। जब पाटन में उनका विराजना हुआ तो वहाँ आनंद गंजी आचार्य, आपने नाम सुना होगा आनंद गंजी, तो वहाँ संतोष भाई श्राविका थी, उनकी प्रेरणा से उनसे मिलना हुआ यशो विजय जी और आनंद गंजी का। तो यशो विजय जी ने धम्मो मंगल मुकीतम एक के 50 अर्थ किए। कितने अर्थ किए? 50 अर्थ किए। और आनंद गंजी ने और ज्यादा अर्थ किए। तो बस यशो विजय जी में आशासना नहीं करते, बड़े महान आत्मा हुई है। एक वो दोष कह दे कुछ है, अहंकार था। तो अहंकार को चूर चूर किसने किया? आनंद गंजी ने किया। और प्रेरणा किसे मिली थी? संतोष भाई। संतोष भाई के मन में आया कि इतने बड़े ज्ञानी है, लेकिन एक आनंद गंजी से मिलाऊं, हो सकता है इनकी चेतना जागृत हो जाए, चेतना का उद्गारण हो जाए। इतने बड़े ज्ञानी थे हमारे मुनि कालूजी स्वामी हुए रेल मगरा के, जिनको 54,000 पद्य कंठस्थ थे। कितने? 54,000 पद्य कंठस्थ थे। मुनि कपूर जी स्वामी जसवल के थे, जिनको 60,000 पद्य याद थे। जीवोजी स्वामी, कपूर जी स्वामी, इन्हें 60,000 पद्य याद थे। आचार्य तुलसी ने और मुनि चंद्रमल जी धन मुनि ने 20,000 श्लोक कंठस्थ किए हैं। साधी जतन कुमार जी कनिष्ठा, इन्होंने 9 संभव से आगम कंठस्थ किए। मुनि मांगीलाल जी स्वामी, फूसराज जी स्वामी थे हमारे सदाशर के, बहुत आगम थे। इतने आगम उनको याद थे, 9 आगम याद, 8 आगम याद। एक 10 काली सीखना भी बहुत भारी पड़ता है, पर उनका ख्योषण था। हमारे मुनि जीवनमल्ली स्वामी थे जसवल के, आपको आश्चर्य होगा, ज्योति नहीं के बराबर थी। कुछ तो कहते थी नहीं, कुछ नहीं के बराबर ज्योति थी।
और संतों से बोल ले लेकर भगवती सूत्र कंठस्थ किया। जो हमारा आगमों का सबसे बड़ा सूत्र कौन सा है? भगवती सूत्र है। उन्होंने कंठस्थ किया और भिवानी चातुर्मास में व्याख्यान में भगवती सूत्र सुनाया। अब बोलो आप कितना उनके पास ज्ञान होगा। तो इसलिए ज्ञान का कितना बड़ा महत्व है। देखो, ज्ञानी और अज्ञानी में रात दिन का अंतर है। मैं बार बार कहा करता हूं, ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? देसी घी और डालडा घी में जितना अंतर है उतना ही ज्ञानी और अज्ञानी में है। गंगा का पानी और गटर के पानी में जितना अंतर है उतना ही अंतर ज्ञानी और अज्ञानी में है। इसलिए ज्ञान का होना जरूरी है और ज्ञान भी यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। यथार्थ ज्ञान है तो समझना चाहिए आप काफी आगे बढ़ रहे हैं। यदि आपने ज्ञान तो कर लिया, आधा इधर उधर का पूरा ज्ञान नहीं किया, अधूरा ज्ञान किया या सही ज्ञान नहीं किया, तो कभी कभी नुकसान भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। इसलिए सम्यक ज्ञान, जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं है, आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं है, तो ज्ञान के बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं है, जीवन का कोई मूल्य नहीं है। और सूर्य से अंधकार दूर होता है, सूर्य से अंधकार दूर होता है, वैसे ही ज्ञानी से अज्ञानपना, ज्ञान से अज्ञानपना दूर होता है। इसलिए ज्ञान का होना जरूरी है। बार बार भावना भाव मेरे जीवन में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान की बढ़ोतरी होए, ज्ञान की बढ़ोतरी होए। और जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ही हमारा जीवन अच्छा होगा, निर्मल होगा। और बार बार भावना भाते जाओ कि मैं ज्ञान वृद्धि करूं, ज्ञान घोरते जाओ, घोरते जाओ। अब ज्ञान वृद्धि कैसे होगी? उसके लिए आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्वाध्याय करना पड़ेगा। मनु ने वो सुंदर कहा है, यथा यथा नर शास्त्रम, यथा यथा नर शास्त्रम समधि गच्छति तथा तथा विजानति विज्ञान शास्त्र रोचते। जैसे जैसे आप शास्त्र पढ़ोगे वैसे वैसे आपकी ज्ञान वृद्धि बढ़ती जाएगी, ज्ञान वृद्धि बढ़ती जाएगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करना चाहिए। और जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही चर्चा करने में आनंद आएगा। और हम जैसे आपको पूछते बावन बोल आते हैं, तो आते हैं तो आप फटाफट कह देते महाराज हाँ बावन बोल आते हैं। तो हम कहते भाई कर्मों की कर्ता, कर्मों की विकर्ता, चारित्र आत्मा क्या है वो सब यदि ज्ञान नहीं है तो। और कभी कभी क्या होता है, मतलब आदमी हंसी का पात्र भी हो जाता है। कैसे हंसी का पात्र होता है? संतों ने पूछा, श्रावक जी 52 बोल आते हैं? श्रावक जी 52 बोल आते हैं? हाँ महाराज आते हैं 52 बोल। दिन में कितनी बार चित्ताना करते हो? 3 4 5 बार तो चित्ताना हो जाता है एक टाइम में, एक टाइम में। ये संत भी देखते रहिए, वाह श्रावक जी तो बहुत सजग है, इतने ज्ञानी है, स्वाध्याय के प्रति इतनी रुचि है। हमारा कम से कम 1 घंटा में 3 बार 4 बार ही हो जाता है, 5 बार भी हो जाता है। फिर जिज्ञासा हुई कि 52 बोल बताओ तो सही, कि ताश के 52 पत्ते होते हैं। ताश के 52 पत्ते होते नहीं, ताश के 52 पत्ते होते हैं। तो बार बार इधर उधर इक्कान रानी राजा करते रहते हैं, इधर चिताना हो जाते महाराज। संतों ने सोचा जोरदार मिला श्रावक। अब ये देखो, और पूछा कि भाई श्रावक जी एक इंद्री में कौन से जीव आते हैं, 2 इंद्री में कौन से जीव आते हैं, 3 इंद्री में कौन से जीव आते हैं, 4 इंद्री में कौन से जीव आते हैं, 5 इंद्री में कौन से जीव आते हैं? तो उन्होंने बता दिया, 1 इंद्री में कीड़ी मकोड़ी आती है, 2 इंद्री में बकरी घेटा ये आते हैं, 3 इंद्री में गाय हाथी ऊंट बैल आता है, और 4 इंद्री में आप आते हो, और 5 इंद्री में मैं आता हूं। श्रावक जी आप में और मेरे में क्या अंतर है? बाकी तो समझ में आ सकता है भाई, किसी को ज्ञान ना हो कि भाई ये 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, जीव है, गड्डी है, तो आप में और मेरे में क्या अंतर है? अंतर तो है ही महाराज, थारा माता नागड़ा मारा माता पागड़ा। आपके सिर पर पगड़ी नहीं है, मेरे सिर पर पगड़ी है, मैं थोड़ा ऊंचा हूं, थोड़ा बड़ा हूं, इसलिए मैं 5 इंद्रिय वाला और आप 4 इंद्रिय वाले। हंसी का पात्र हो गया। और ज्ञान नहीं होने के कारण संतों ने पूछा भाई 5 महावत के नाम बताओ। हाँ महाराज 5 महावत के नाम मैं बता दूंगा, बताओ। ओगा, पूंजनी, पथेवड़ी, चोलपटा, लूकार, ये 5 नाम, 5 महावत हो गए बस। ऐसे नहीं होता है। इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। और जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ही आपको रस आएगा, रस आएगा, आनंद आएगा।
हो सकता है प्रारंभ में तत्व ज्ञान जिनके पास नहीं है तो उनको थोड़ा अटपटा लग सकता है, बोर हो सकता है। और तो फिर ज्यों ज्यों आप वो रुचि जगेगी नहीं, ज्यों ज्यों आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा और फिर आपको आनंद आएगा। और फिर हमारे साधु साधु इतने ज्ञानी होते हैं, वो आपको सरल भाषा में समझाते हैं, तो आपके जल्दी समझ में आ जाता है। हमारे कुछ श्रावक भी है, अच्छे तत्व ज्ञानी है, अच्छा लोगों को समझाते हैं। तो आप डरो मत कि मुझे तत्व ज्ञान नहीं आता है। तत्व ज्ञान से कभी बोर नहीं होना, बोर नहीं होना, कभी सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, और धीरे 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 आपको ज्ञान आ जाएगा। और ज्ञान की ज्योति जलाते रहो जलाते रहो जलाते रहो, डरो मत। वृद्धवादी की तरह, वृद्धवादी का नाम सुना आपने? वृद्धवादी है, वृद्ध अवस्था में दीक्षा ली, लेकिन करते करते ज्ञानी होगे। इसलिए हमें ज्ञान की ज्योति जलाना। सिद्ध सेन का नाम सुना आपने? कितना ज्ञान था। हरिभद्र सूरी के पास में कितना ज्ञान था। याकिनी मेहत्रा का नाम सुना होगा। पर एक एक से बढ़कर ज्ञानी हुए हैं। चाहे आप गंधर गौतम को ले लो, सुद्रमा स्वामी को ले लो, जम्बू स्वामी को ले लो, प्रबोध स्वामी को ले लो, कितना उनके पास में ज्ञान। मतलब पहले तो 11 आगमों का ज्ञान होता था, 12 आगमों का ज्ञान, उपांगों का ज्ञान, फिर 14 पूर्वों का ज्ञान, फिर 10 पूर्वों का, फिर लास्ट में देवर गणित समाज समन के पास में एक पूर्व का ज्ञान था, एक पूर्व का। और उसके बाद में फिर लिखने की परंपरा प्रारंभ हुई। पहले तो सारी परंपरा कंठस्थ की थी, ज्ञान कंठा दाम अंठा, कहते नहीं, ज्ञान कंठा दाम अंठा। अभी आचार्य महासमण जी ने भी फरमाया था कि हमारे साधु साधी अच्छे प्रवचनकार है, और ऐसा विकास करो, ऐसा वो भी दिन आए कि आपको पुस्तक का भी सहारा नहीं लेना पड़े, पुस्तक का सहारा भी नहीं लेना पड़े। बहुत बड़ी बात है। और मतलब आचार्य से भी बार बार प्रेरणा देते कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान करो, और जितना ज्यादा ज्ञान करोगे उतना ही अध्यवसाय निर्मल होगा, पवित्र होगा। और आप डरो मत, करते जाओ। मेरा एक समय भी प्रमाद में नहीं जाए, प्रमाद में नहीं जाए। नहीं, कितना सुंदर कहा है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। जो बुद्धिमान जो लोग होते हैं, वो अपना जो समय है वो ज्ञान ध्यान में लगाते हैं, और जो मूर्ख लोग होते हैं निद्रा नींद कला में अपना समय व्यतीत कर लेते हैं। आप 1 घंटा यहाँ प्रवचन सुनने के लिए आए, कम से कम 1 घंटा तो शांति मिली आपको, समाधि मिली, समाधि मिली। कोई न कोई एक बोल भी यदि दिमाग में सेट हो गया, एक बात भी यदि लग गई, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। रोहिणी चोर की तरह, रोहिणी चोर की तरह, चंदकोशी की तरह, संबुझे आपका बेड़ा पार हो जाए। लेकिन ज्ञान का होना जरूरी है। जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ही आप आगे बढ़ोगे। इसलिए कभी भी अपने आप को हीन मत मानो, हीन नहीं मानना, और अपने आप को अतिरिक्त भी नहीं मानना। मेरे को कुछ नहीं आता है और मेरे को सब कुछ आता है। सब कुछ आने का मतलब पापड़ में पानी डालना, पापड़ में पानी डालने सब कुछ आता है, कभी नहीं सोचना। कभी कभी ऐसा सुनने में भी आता है और देखने में भी आता है। कुछ जो हमारे बड़े श्रावक है, जानकार है, तो वो कभी कभी साधु साधियों को भी उपेक्षित कर लेते हैं कि खास बात नहीं, मैं तो महाराज मैं खुद ही ज्ञानी हूँ, मैं खुद ही वक्तव्य देता हूँ, मैं खुद ही लोगों को पढ़ाता हूँ। कभी ऐसा नहीं सोचना, कभी नहीं। अरे आप संतों की होड़ नहीं कर सकते हैं, आप कितनी ज्ञानी हो, लेकिन व्याख्यान जरूर सुनना चाहिए। कभी न कभी कोई कोई नई बात मिल जाएगी। आचार्य महासमण जी का प्रवचन सुनते हैं, कितनी नई बातें मिलती हैं। वो तो ज्ञानी आचार्य हमारे, और सामान्य साधु साधु से भी हम सुनते हैं, और कोई न कोई नई बात बताते ही बताते हैं कि वो पूरी तैयारी करके आते हैं। हमारे साधु साधु बहुत तैयारी करते हैं। और आचार्य कालुगुनी आज फरमाते थे कि जो भी प्रवचनकार साधु है, प्रवचन देने के लिए जाता है, व्याख्यान देने के लिए जाता है, तो पहले आधा घंटा तैयारी करके जाए, तैयारी करके जाए। पास में सामग्री जरूरी है। यदि आपको शिकार करने के लिए लोग जाते नहीं, सिंहारिया की शिकार करना है तो वो शेर की सामग्री लेके जाते हैं। कभी शेर मिल गया तो वैसे ही आपको आधा घंटा बोलना है तो 1 घंटे की सामग्री लेकर जाना। कभी बोलना भी पड़ जाए, अब गुरुदेव के पहले दिनेश मुनि बोलते नहीं, दिनेश मुनि, तो कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी सवा घंटा भी बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो इसलिए सामग्री, तो इसलिए पूरी सामग्री होगी। और चर्चा भी करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, अन्य मती के साथ चर्चा करते हैं, थानावासी मीन मार्ग में चर्चा करते हैं। तो पूरा ज्ञान होना, पूरा ज्ञान होना, और फिर चर्चा करो तो मजा आएगा। और ज्ञान नहीं है और फिर आपने चर्चा कर ली, हार गए, तो मन में निराशा का भाव हो सकता है। तो इसलिए कभी भी कोई हो तो पहले ज्ञान होना जरूरी है, और जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ही आनंद होगा। और आज हमारे देखो कोई अहंकार की बात नहीं करते हैं। मैंने मुनि बुद्धमल्ली स्वामी को पूछा था
कि हमारे साधु साधु इतने ज्ञानी क्यों हैं, इतने अच्छे प्रवक्ता क्यों हैं अन्य संप्रदाय की अपेक्षा से। उन्होंने बड़ी मार्मिक बात की दिनेश कुमार जी। हमारे जो साधु साधु पंडित है इतने होशियार है, गुरु ज्ञान देते, कौन देते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं, और उनको पंडित ज्ञान देते हैं। कितना कहा, उनको पढ़ाने वाले मिलते हैं, ऐसे मतलब पंडित ज्ञान देते हैं, और हमें गुरु ज्ञान देते हैं। गुरु से जो ज्ञान मिलता है उसका एक अलग रूप होता है। कितनी गहरी बात बता दी है। तो हमारा जो ज्ञान है गुरु गम्य, गुरु हमारे को सिखाते हैं, या गुरु की प्रेरणा से या गुरु के आदेश से दूसरे सिखाते हैं। तो हम कोई भी प्रवृत्ति करते हैं गुरु, और ज्ञान भी प्राप्त करना है और पढ़ाई भी करना है, तो पहले भगवान को वंदना करो, गुरु को वंदना करो, और जिनके पास सीखना है उनको भी प्रणाम करना चाहिए, और कहा आपकी अनुकूलता हो, मुझे ये सीखना है, मुझे ये सीखना है, तो जरूर आपको वो ज्ञान मिलेगा। अब ज्ञान वृद्धि के उपाय भी बताए गए हैं, ज्ञान वृद्धि के उपाय भी बताए गए हैं। ओम नमो नाणस्य, ओम नमो नाणस्य, ओम रिंग नमो उवज्जायाणं, ओम ऐं ओम, 9 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग, और साथ में संकल्प करना, मैं ज्ञान संपन्न बन रहा हूँ, मैं ज्ञान संपन्न बन रहा हूँ, मैं ज्ञान संपन्न बन रहा हूँ, मेरा अज्ञान दूर हो रहा है, मेरा अज्ञान दूर हो रहा है, मेरा अज्ञान दूर हो रहा है। उत्तर या पूर्व दिशा में मुंह करके पढ़ाई करनी चाहिए। और जो पढ़ाई करना चाहता है, विशेष साधना करना चाहता है, मतलब विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो उनको 3-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात यह है विनीत होना। विनीत होना मतलब जो विनीत, जितना ज्यादा विनीत होगा नहीं उतना वह ज्ञान को प्राप्त करेगा। दूसरा है रस लोलुप नहीं होना। रस लोलुप का मतलब समझिए, 6 बीघे का ज्यादा प्रयोग नहीं करना, खाऊं खाऊं नहीं करना, ये खा लूं वो खाऊं ये खाऊं, तो तुम्हारा मन तो खाने में है, तो पढ़ाई कहाँ से होगी। दिन भर खाते रहते हैं तो फिर पढ़ाई नहीं होगी। तो जो विनीत है, जो रस लोलुप नहीं है, और तीसरा बताया जो झगड़ालू मनोवृत्ति वाला नहीं है। झगड़ालू मतलब जो ये शांत है, शांत है, झगड़ा नहीं करता है, तो उसको भी ज्ञान आता है, विशेष ज्ञान आता है। और चौथा महत्वपूर्ण बात बताई है धूर्त। धूर्त का मतलब जो कपटी होता है, दम्भी होता है, मायावी होता है, उसको भी विशेष ज्ञान नहीं आता। जो सरल होता है उसको विशेष ज्ञान आता है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, शास्त्र अध्ययन के लिए ये 4 व्यक्ति अयोग्य है, ऐसा भी कह सकते हैं। कौन कौन से, जो अविनीत है, रस लोलुप है, झगड़ालू है, धूर्त है, वो शास्त्र का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। और जो विनीत है और जो रस लोलुप नहीं है, शांत है, सरल है, वो शास्त्र अभ्यास अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो बस आप सब भावना भाई, हमारा भी वह दिन आए, हम भी ज्ञान संपन्न बने, ज्ञान संपन्न बने। और बात भावना बातें जाओ, ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से हमारा अज्ञान दूर होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। कितना सुंदर कहा है, शुद्ध ज्ञान से अज्ञान दूर होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, और शुद्ध संपन्न जो आत्मा है वो जिन शासन के लिए कल्याणकारी होती है, परोपकारी होती है। आज यदि धर्म संघ में ज्ञान है, हमारे साधु साधु शुद्ध संपन्न है, तो हमारा संघ तेजस्वी और लंबे समय तक संघ चलेगा। लंबे समय तक संघ कब चलता है, कि जब संघ में ज्ञान होता है, ज्ञान के साथ में दर्शन चाहते, तब सबका होना, ज्ञान में भी सम्यक ज्ञान होना। ज्ञान और सम्यक ज्ञान में अंतर है, ज्ञान और सम्यक ज्ञान में अंतर। ज्ञान तो आप कोई चीज का हो सकता है, और सम्यक ज्ञान है वो आत्मा के लिए उपयोगी है, वो मोक्ष की साधना में उपयोगी है। आत्म साधना के 4 जो सूत्र बताए नहीं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। पहला कौन सा है, सम्यक ज्ञान है। परमं नानम तो दया, पहले ज्ञान फिर दया। यदि आपके पास में ज्ञान ही नहीं है तब दया क्या पालोगे, आचरण किसका करोगे। इसलिए पक्षी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, तर्स का है, इन सब जीव निकाय का ज्ञान होना, जीव अजीव का ज्ञान होना। जब तक इनका ज्ञान नहीं होता है, प्राथमिक ज्ञान यदि नहीं है, तो न तो आप श्रावकपन की आराधना कर सकते हैं और न आपको साधु बनाया जा सकता है। साधु बनना है तो कम से कम ये चीजें तो जरूरी है, ये जरूरी है। 9 तत्व 6 काया आदि का ज्ञान होना जरूरी है। तो इसलिए सभी भाई बहन ज्ञान की आराधना करें, और जितनी ज्यादा ज्ञान की आराधना होगी उतना ही आपको आनंद आएगा। निश्चय ज्ञान और व्यवहार ज्ञान, व्यवहार ज्ञान का भी अपना मूल्य है। आप सामाजिक प्राणी हो,
संसार में रहते हो, तो वो भी आपको ज्ञान जरूरी है। जैसे घड़ी देखना, घड़ी देखने का यदि ज्ञान नहीं है तो आप हंसी के पात्र हो जाओगे। बात तो बड़ी बड़ी करते हैं कि घड़ी में कितना समय हुआ वो तो मुझे पता नहीं है। एक आदमी सेठ के पास आया, सेठ साहब मुझे नौकरी करना है, नौकरी करना है, और महीने की कितनी सैलरी, कितने रुपए दोगे? सेठ बोला तुम यहाँ नौकरी कर सकते हो और तुम्हारे को महीना का 500 रुपया मिल जाएगा। पुरानी बात है, 500 रुपया मिल जाएगा। मेरा क्या काम है, मेरा क्या काम है, तो घड़ी में 4 बजे उस समय तुम मेरे को उठा देना, घड़ी में 4 बजे उस समय मेरे को उठा देना। ये तो सस्ता सौदा, और इतना ही काम है मेरे को। शेर साहब, तो घड़ी में 4 बजे आप मेरे को उठा देना, मैं आपको उठा दूंगा। जिनके पास में सामान्य ज्ञान नहीं है, तो वह हंसी का पात्र हो जाता है। बोलना तो है स्त्री, बोलते हैं उस्त्री, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बोलना है परिमा, बोलते हैं पद्मा, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए ज्ञान होना जरूरी है, और ज्ञान के साथ में विनय जरूरी है। और जितना ज्यादा विनय होगा उतना ही आपका विकास होगा। इसी आशा के साथ ओम अरहम। कल से